कर दे। टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट साइंस पार्ट फिजिक्स का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास, जो क्लास है 10th क्लास के लिए। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट जो होगा इसका सब टॉपिक में पार्ट 5th डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये जो टॉपिक है बहुत दिन के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं यानी कि फिजिक्स का जो कुछ मैंने पहले भी आपको टॉपिक दिए हैं, तो इसमें हमने एक और आज पार्ट 5th करके ले लिया, जिसमें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें था ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस जो था उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर फैक्टर्स ऑन विच लेंथ ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ये भी डिस्कस किया था। और सम एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें डिस्कस पहले किया हुआ है, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम स्टार्ट से डिस्कस करना चाहेंगे। भाई करंट होता क्या है, व्हाट इज़ करंट। पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ करंट। तो हम क्या कहते हैं, करंट क्या है, ये सवाल है, क्वेश्चन है हमारा रेज होता है। डियर स्टूडेंट्स, करंट क्या है, इट इज़ जस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज है, तो किस तरह से कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कह लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, ये डायनामिक है, इट इज़ नॉट स्टैटिक। तो व्हाट इज करंट, करंट यू मे डिफाइन दिस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a circuit is called electric current. It is denoted by I, ठीक है। मान लो हमारे पास एक सर्किट है, तो ये सर्किट बना लेते हैं हम। ये सर्किट है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है ये ऐसे, और ये यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी यानी कि सेल है, और ये कनेक्ट किया गया है थ्रू ए की, ठीक है। ये की है, ये बैटरी है, और ये बल्ब है। तो सपोज कि जैसे प्लग में हम की पुट कर देते हैं, यानी कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जैसे घरों में आपके स्विच लगे होते हैं, तो उनको आप किस तरह से डिस्कस करते हो। वो जो स्विच है होता क्या है, जैसे स्विच ऑन करते तो आपका बल्ब जल उठता है, जग जाता है बल्ब, ठीक है। उसमें से करंट वो जो लाइट है वो आना शुरू हो जाती है, एमिट करता है बल्ब लाइट। इसी तरह जैसे हम इसमें की में के पुट यानी स्विच ऑन करते हैं, तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसमें जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दिस वे करंट फ्लो कर रही है। और ये जो करंट है इसको हम लिखते हैं किससे, आई से। अब इसमें मैंने कुछ लगाया, क्या है, बैटरी है, की है। देखिए, बिना जब तक इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगी, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो मैंने क्या लिखा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिनोटेड बाय आई। ये आई से डिनोट की जाती है। सो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई मीन करंट इज इक्वल टू चार्ज इफ क्यू इज द चार्ज, टी द टाइम इन सेकेंड। इफ क्यू चार्ज इन कूलम and t time in second, then I is equal to q by t. So what this implies that charge is equal to charge q is equal to I into t. Current into time will give you the charge, कितना चार्ज में फ्लो कर रहा है। अब इसमें
आप न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आएगी, क्या होगा, किस तरह से करेंगे, तो इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ से निकल जाती है। न्यूमेरिकल इसी पे बेस करते हैं, चार्ज है, करंट, चार्ज अपॉन टाइम। अब इस करंट को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है, करंट को मेजर कैसे किया जाता है, ये डिवाइस है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा कि इट इज नोटेड बाय आई, तो करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इट्स एसआई यूनिट जो है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एम्पेयर है। तो इसका मतलब करंट को एम्पेयर से मेजर किया जाता है। लिखते क्या है, ए फॉर करंट। सो द डिवाइस which is used to measure the current flowing in a conductor या in a electric circuit, in an electric circuit is एमीटर। कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, जैसे करंट तभी फ्लो करेगी जब सर्किट कंप्लीट होगा। मान लो कहीं से सर्किट कोई कंप्लीट नहीं है या इसके लूज कनेक्शन है, देन करंट विल नेवर फ्लो, करंट कभी फ्लो नहीं करेगी। और वो डिवाइस जो मैंने ए लिखा है, ए इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड एमीटर। सो ये जो एमीटर है, सो कंडीशन है, कंडीशन क्या है इसके लिए, एमीटर के लिए आपको ये नोट रखनी है। एमीटर की कंडीशन ये है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो आपको एमीटर देखना चाहिए, जैसे आपके घर में मीटर लगे हैं उसमें इस तरह से ये डायग्राम होगी, ऐसे बनी हुई होगी, तो ये इस तरह से डायग्राम होगी, स्टैंड टाइप बना होगा। तो या लेबॉरेटरी में जाके देख लीजिए, ये एक स्टैंड होगा, इस पर दो टर्मिनल होंगे, एक इधर और एक इधर, दो वायर कनेक्ट की जाती है इसमें। और यहाँ पे क्या ग्रेजुएटेड है, यहाँ पे इसमें पूरा जो वो क्या है यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे एक सुई लगी होती है ऐसे। जैसे इसमें करंट फ्लो करती है तो ये डायरेक्शन यहाँ डिफ्लेक्शन इधर शो करती है या इधर शो करती है, बताती है कितनी करंट आ रही है। इसमें पूरी काउंटिंग की होती है, ग्रेजुएटेड होता है ये। तो दिस इज कॉल्ड एमीटर। सिमिलरली देयर इज ए डिवाइस विच इज कॉल्ड ए वोल्ट मीटर, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ऐसे यूनिट जो है किसका, ये जो चार्ज का वो मैंने बताया आपको कूलम है। सो लेट अस डिस्कस चार्ज। तो मैंने क्या लिखा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उसको किस में मेजर करते हैं, सो यहां पे लिख दीजिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी आपको डिस्कस करना है, देखना है कि 1 कूलम जो है वो क्या है, विच इज इक्वल टू चार्ज कंटेंड कितना आएगा उसके अंदर, इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलम जो है, कूलम इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज नियरली 6 × 10⁻18, 6⁻10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दिस इज स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दे फ्लो फ्रॉम, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू, मतलब कैथोड टू एनोड, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है आप देखिए, जैसे पानी देखा होगा, जैसे ये एक ट्यूब है, तो ट्यूब को अगर हम पानी फ्लो करना चाहते हैं, पहले जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पहले कोई इधर है
नॉन लाइंड है, कोई ऐसे है, कोई टेढ़ा है, कोई किस तरह से है। तो जैसे ही इसके अंदर हम करंट पास करते हैं तो ये सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। ये जितने भी चार्ज है पार्टिकल ऐसे हैं, लेकिन जैसे इसमें करंट पास करो, मान लो इसको करंट पास की है तो ये एकदम अलाइंड हो जाएंगे, एक सीधे ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देंगे। सो दिस इज स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या करते हैं, फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव। तो अपोजिटली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, जो चार्ज अगर इधर को फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे। ये हमेशा अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आप देखिए कि ये किसने दिया था, एंट्री मैरी एम्पियर था एक। ये जो करंट जिसमें मेजर कर जाती है, मैंने बताया आपको, द करंट इज यूजली मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड एमीटर विच इज मोस्टली कनेक्टेड इन ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट इज गिवन बाय मेजर इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। नो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसमें आप देखो चार्ज डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय देमसेल्फ। ये खुद फ्लो नहीं करते, जस्ट एज वाटर, जिस तरह से पानी जो वो खुद फ्लो नहीं करता, चार्ज भी खुद फ्लो नहीं करते जिस तरह से पानी फ्लो नहीं करता। ये हमेशा कैप्ट किया जाता है एट ए हायर लेवल पे, तो पॉइंट उसमें डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये क्या है, ये क्या आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज ए when the cell connected in a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. So in other words, in order to maintain a current in an electric circuit, the cell has to expend the chemical energy stored in it. So electric potential difference क्या हुआ, electric potential difference between two points। मान लो कि ये एक पॉइंट A है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट B है। यहाँ पे अगर पोटेंशियल जो है वो अगर वोल्ट मीटर से मेजर करके V है, तो यहाँ पे VB, ये VA है और ये अगर VB है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक potential may be defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric circuit, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना काम किया उसने। सो इट इज गिवन बाय, ये क्या हो गया, वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, V है, इट इज डिनोटेड बाय V, and so V is equal to work done in bringing a unit positive charge from one point to another point, work done upon charge, ठीक है, and charge कितना फ्लो करी है चार्ज। so voltage is equal to work done W upon Q, charge is in Q, so imply that W is equal to V into Q, where V is the potential difference, Q is the charge and W is the work done, where V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन।
वर्क डन एंड क्यू क्या है, चार्ज कंज्यूम्ड, कितना चार्ज यूज हुआ उस पर, कितना एक चार्ज को यहां से यहां लाने में कितना काम किया उसने, दैट इज गिव द पोटेंशियल डिफरेंस, वो V देगा। तो व्हाट इज दिस V, V क्या हुआ, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए होता क्या है कि अब इसमें दोबारा सर्किट बनाते हैं, आप दोबारा सर्किट बना लीजिए, सर्किट फिर वैसा ही होगा। ये एक हमने क्या बनाया, बल्ब लगा दिया, इसमें एमीटर लगा दिया A, इसको जोड़ दिया की K के साथ, उसके साथ यहाँ बैटरी लगा दी, फिर उसमें हमने क्या किया, अगर मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया और ये वोल्ट मीटर है कि बताएगा कि यहाँ पे A और B जो है ये 2 पॉइंट है, इनमें किस तरह से ये V वोल्ट मीटर कैसे मेजर करता है वोल्टेज। पोटेंशियल एट B कितनी थी और पोटेंशियल एट A कितनी है, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल B। तो करंट फ्लो करेगी, जैसे इसमें की पुट करेंगे करंट स्टार्ट कर देंगे फ्लो करना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये लिखने ही ऐसे है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और जैसे करंट फ्लो करना चाहिए इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन जैसे उसमें शो करता है ये वोल्टेज डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कितनी घर में जो करंट होती है वो 220 वोल्ट यूज़ होती है, 220 वोल्ट, अगर इससे कम होती है तो इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाती है और जो बल्ब है अच्छी तरह से लाइट नहीं देते। तो इस तरह से ये जो करंट फ्लो करेगी इसमें से, वोल्ट मीटर क्या है, ये इट इज ए डिवाइस विच इज वोल्ट मीटर, क्या, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू measure the potential difference across the ends of a conductor। and दूसरी बात क्या है, voltmeter is always connected in parallel in a circuit, it is always connected in parallel in an electric circuit, और इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो अब इसके लिए क्या है, वर्क डन जो है लिखा है V इक्वल W अपान Q। अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया जाए, आप इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम दी जाए, उसको कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन पूछा गया, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, तो आप उसका आंसर देंगे वोल्ट मीटर। फिर कहता है व्हाट यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 वोल्ट इज द, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, हाँ, तो 1 वोल्ट है, व्हाट मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स, इसका क्या मीनिंग है, क्वेश्चन है कि व्हाट यू मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट करंट कैरी कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स, सॉरी 1 volt potential difference means the current between two points in an electric circuit between 2 points in an electric circuit through a conductor एक कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जब
क्या 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज said to be done by 1 coulomb charge, 1 coulomb of charge। तो मतलब वही आ गया कि भाई 1 वोल्ट का मन है, 1 वोल्ट मीन कि 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज, सी फॉर कूलम, 1 कूलम चार्ज। तो इसका मतलब क्या होगा, जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम, ठीक है। या कितने जूल वर्क डन हुआ है 1 वोल्ट में, जूल्स पर कूलम। तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो ये कंडक्टर है तो इसमें पोटेंशियल एट ए, इसको लिखते हैं वी ए, ये पॉइंट बी है वी बी। सो V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, इंप्लाई दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल एट सॉरी वी बी माइनस वी ए, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल बी पे कितनी थी, माइनस वी ए, बी माइनस ए। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा कि कितना इसमें करंट में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये था आज का फर्स्ट टॉपिक जो बिना ही हमने तैयार किया। देखते हैं how much you agree with me, how much of student like this and share this video। तो नेक्स्ट हम इसी के ऊपर एक केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड साल्ट पे बनाएंगे वीडियो, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से एसिड बेसिस साल्ट जो होते हैं वो हमारे किस किस काम आते हैं, कैसे उनसे क्या क्या काम होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Have a nice day. Goodbye. Thank you.